तो ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने ठीक है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9 की प्रैक्टिस शीट करे थे। प्रैक्टिस शीट में टोटल है 55 क्वेश्चन। 55 क्वेश्चन में से हमने 51 तक के डाउट कर लिए थे और 54 55 भी कर लिया, तो हमारे 2 क्वेश्चन बच रहे थे इसमें, 52 और 53। ठीक है, जो भी बेसिक वाले तो उन्हें ये करने की जरूरत नहीं मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि बेफालतू उसमें अपना दिमाग खर्च करेंगे। ठीक है, अगर देखेंगे तो और परेशान हो जाएंगे कि इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है दोनों, 52 और 53। तो सिर्फ वही देखें, एक तो जिनका इंटरेस्ट हो, ठीक है, और जिन पे स्टैंडर्ड हो तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आने के बहुत ज़्यादा कम चांसेस हैं। ठीक है, लेकिन इससे ये है कि तुम्हारा सोचने का ठीक है दायरा बढ़ जाएगा कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये थोड़े ज़्यादा आइडियली क्वेश्चन है। ठीक है, लाइफ के हिसाब से देखें तो ठीक है, मेरे हिसाब से जो तुम अभी करते हो क्वेश्चन तो बिल्कुल क्या रहते हैं, ठीक है, थोड़े से मैथमेटिकल ज़्यादा रहता है। ठीक है, और ऐसे कंडीशन होता नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में। लेकिन जो तुम अभी करोगे 52 क्वेश्चन, ठीक है, नॉर्मली ऐसे ही हम क्या करते हैं, मूव करते हैं माउंटेन्स में। ठीक है, तो 52 क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद 53 करेंगे, फिर हमारा ये चैप्टर पूरा जो है कंप्लीट। ठीक, तो 52 क्वेश्चन क्या है, अब जरा ध्यान से देखना। तो सबसे मेन है इसका डायग्राम। ठीक है, तो आपको इसका जो डायग्राम है वो आपको बनाना आना चाहिए। तो उसका जो डायग्राम है ना, तो उसका जो डायग्राम है वो नॉर्मल तरीके से नहीं बनेगा, जैसे अभी तक तुम्हारा सबका बन जा रहा होगा डायग्राम। तो इसमें क्या रहेगा, एट द फुट ऑफ माउंटेन द एलिवेशन ऑफ इट्स समिट इज 45 डिग्री। अब मैं थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश करूंगा जिससे तुम्हें समझ में आ जाए। ठीक है, ये हमारा है माउंटेन। ठीक है भाई, ये हमारा क्या है, माउंटेन। ये माउंटेन का बेस है, सरफेस। ठीक है, तो माउंटेन ऐसे यहाँ पे, ये माउंटेन की सरफेस है, ग्राउंड लेवल है। ठीक है, माउंटेन ऐसा होगा समथिंग। तो हम यहाँ पे खड़े हो रखे, कहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से मैंने माउंटेन के टॉप को देखा, समिट, समिट का मतलब था टॉप। ठीक है, तो टॉप को देखा तो बताओ, ठीक है, कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बना, तो ये 45। क्लियर। ठीक है, फिर आगे हमें क्या रखा है, आफ्टर असेंडिंग 1000 मीटर टूवर्ड्स टू माउंटेन। ठीक है, टूवर्ड्स टू माउंटेन अप अ स्लोप ऑफ 30 डिग्री इंक्लिनेशन। अब मैं 30 डिग्री की इंक्लिनेशन पे, कितने डिग्री की इंक्लिनेशन पे, 30 डिग्री की इंक्लिनेशन पे मूव हुआ ऐसे करके। ठीक है, तो 30 डिग्री की इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन मतलब यहां से मैं 30 डिग्री के एंगल पे मूव हुआ, वो भी असेंडिंग। असेंडिंग मतलब ठीक है कम से ज्यादा। ठीक है, तो मतलब नीचे से ऊपर गया, असेंडिंग का मतलब यहाँ पे ही है। ठीक है, तो कितना मूव करा मैंने मूव करा, ठीक है, 1 किलोमीटर। सही बात है, अरे कह रखे इन्होंने 1 किलोमीटर। ठीक है, सॉरी 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर। तो 1000 मीटर मूव करा मैं, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 1000, और कितने एंगल ऑफ 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पे मूव करा। सही है। फिर जब मैं इस पॉइंट पे पहुंच गया, जब मैं इस पॉइंट पे पहुंच गया यहाँ पे, ठीक है, अब हमें क्या रखा है, द एलिवेशन इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब इस पॉइंट से एलिवेशन कितना फाउंड हुआ, तो इसे स्ट्रेट लाइन बना दूंगा ऐसे। तो ये कितना है, और ये लाइन है, ये लाइन पैरेलल होगी। ठीक है, ग्राउंड सरफेस के पैरेलल। ठीक है, तो ये 60 डिग्री हुआ। अब हमसे पूछ रखा है फाइंड द हाइट ऑफ द माउंटेन, तो मुझे पूरा निकालना है, यहां से लेकर यहां तक पूरा निकालना है मुझे। ठीक है, समझे। अब यहां से यहां तक निकालना है, तो तुम खुद बताओ। ठीक है, अब इसमें क्या दिमाग लगाएगा, अब जरा ध्यान से सुनते रहना। ठीक है, एक नॉर्मल तरीका है, एक दूसरा वाला तरीका, मैं दोनों तरीके बताता हूँ, जो भी अच्छा लगेगा वो कर लेना। तुम्हें क्लियर होना चाहिए पहले फिगर, और हमें फाइंड आउट क्या करना है। अब नेमिंग कर दो। नेमिंग के लिए क्या करते हैं, इस पूरे को मैं एच मान लूँ। ठीक है, अरे बिना एच माने भी हो सकता है। ठीक है, अब नेमिंग कर देता हूँ, ABCD, इसे भी मैं नीचे नीचे बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ये क्यों बनाया, ये किसके पैरेलल हो जाएगा, इसके। ठीक है, इसे आप ऐसे भी बना सकते हो कि वह आपने कंस्ट्रक्शन करी है। ठीक है, समझे। तो ABCD, इसका नाम देता हूँ E। ठीक है, और इसका नाम देता हूँ क्या, F। ये नेमिंग कर दी। H क्या है, पूरी हाइट है। ठीक है, और मुझे H ही निकालना है, और H इसके बराबर है AC के बराबर है। ठीक है, तो बेसिक तरीका जो बच्चे सोचते हैं इन जनरली, पहले वो बताए। तो बच्चे क्या सोचते हैं, ठीक है, कि 1000 है, तो तुम कौन सा ट्राइंगल ले लो पहले, इन ट्राइंगल FDE बोलोगे हमेशा 90 डिग्री बीच में आता है। ठीक है, तुम्हें पहले ही बता रखा है।
राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री बीच में आएगा, तो एफ डी ई दिख रहा है, एफ डी, तो एफ डी ई में तुम बताओ, तो एफ डी का मैं यहाँ पे अलग से फिगर बनाता हूँ जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगी क्या क्या है। एफ डी ई, तो ये एंगल कितना है, एफ डी ई का एंगल कितना है 30 डिग्री, कहीं तो कंफ्यूज होकर 45 लिख देंगे 30 लिख देंगे, जरा ध्यान से, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स फिगर है, ठीक है 30, और ये कितना है 1000। अब यहाँ से तुम दो काम करोगे, ठीक है, तुम्हें एक एंगल दे रखा है और ट्रायंगल की साइड दे रखी, तो इसकी हेल्प से तुम ये भी निकाल सकते हो और ये भी निकाल सकते हो, तो दोनों निकाल दो, ठीक है, तुम्हारे दोनों काम आ जाएंगे शायद से, ठीक है। तो अगर ये निकालना है तो 30 के सामने परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज किसमें आते हैं, साइन में, तो साइन 30 किसके बराबर हो जाएगा, एफ डी अपॉन, ठीक है 1000, साइन 30 होता है हाफ, अरे होता है, तो हाफ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एफ डी अपॉन 1000, ठीक है, 2 से कटेगा तो एफ डी आ जाएगा 500 मीटर, समझे, तो एफ डी कितना आ गया 500 मीटर, ठीक है। अब 500 मीटर आ गया, 500 मीटर के बाद होगा क्या, सेम ऐसी इसी ट्राइंगल में cos 30 लगा लो नाउ, ठीक है, तो cos 30 कितना हो जाएगा, बेस, तो बेस कितना है, अरे बताओ ED, और हाइपोटेन्यूज कितना है EF, EF मतलब 1000, तो cos 30 कितना होता है √3/2, तो 1000 इधर जाएगा तो 1000 √3/2 इक्वल्स टू ED, तो 2 से कटेगा तो ED कितना आ जाएगा 500 √3, ठीक है, यूनिट ध्यान रखना, ठीक है, कई बार तो तुम्हारे साथ एग्जामिनर ना यूनिट के साथ खेल सकता है, ठीक है, तो यूनिट का ध्यान रखना, कई बार वो किसी चीज़ को किलोमीटर में देगा, किसी चीज़ को मीटर में देगा, अब बच्चे एक ही धुन में चलते हैं पेपर में, ठीक है, बस वो यूनिट ही देखते, ठीक है, तो तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा, सही में कह रहा हूँ, ठीक है, पेपर में चीज़ें होती हैं, ठीक है, अभी तो हमें लगता है कि हाँ भाई कैसी गलतियाँ बता रहे भैया, बिल्कुल ऐसी गलती करते हैं बच्चे, बहुत सिली मिस्टेक, और तुम तो अभी 10वीं में हो, कहीं तो 12वीं वाले 11वीं वाले ऐसी गलती करते तुम सोच नहीं सकते, वो 2 × 2 को 5 लिख देते हैं, ठीक है, 2 × 2 को 5, वो जल्दबाजी में होता है और हर किसी से हो सकता है, तो उस चीज़ को अवॉइड करना है। अरे इतना क्लियर है, तो मैंने ये भी निकाल दिया और ये भी निकाल दिया, अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तो एफ डी कितना है 500, तो ये 500 है, तो ये भी कितना निकल गया 500, ठीक है, तो अगर एफ डी 500 निकाला तो यहीं पे क्या लिख देता हूँ, या इसके बगल में लिख देते कि एफ डी किसके बराबर हो जाएगा, बी सी इक्वल्स टू 500, क्योंकि हमेशा ये 90 डिग्री है, तो ये एक क्या प्रूव हो जाता है, ठीक है, ये, ठीक है, स्क्वायर या रेक्टेंगल कुछ भी हो, तो रेक्टेंगल भी हो तो भी अपोजिट साइड तो इक्वल होंगी ना, तो रेक्टेंगल बोलते हैं, स्क्वायर के लिए क्या है चारों साइड बराबर होंगी, तो हमें नहीं पता ये बराबर है कि नहीं ना, तो रेक्टेंगल बोल दो, रेक्टेंगल होगा तो अपोजिट तो इक्वल होंगी ना, ठीक है। फिर हमारा क्या है, ठीक है, ईडी भी तो निकाल लगा कितना 500 √3, तो बताओ यहां से लेकर यहां तक कितना निकाल लगा, दिख रहा है तुम्हें, तो ये है 500 √3। अब तुमने ये निकाल दिया, अरे 500 ये है, समझते रहे ना, 500 ये 500 √3 है, ठीक है, तो ये भी 500 निकल गया। अब तुम किसका इस्तेमाल करोगे, इसका, ठीक है, जो बड़ा वाला ट्राइंगल था, तो बड़े वाले ट्राइंगल में था क्या, बड़ा वाला ट्राइंगल में बना रहा हूँ, ये बड़ा वाला ट्राइंगल था, ये 45 वाला था ना, 45 डिग्री, ये क्या था, ये था E, ये था, ठीक है, C, और ये था A, तो 10 45, तो अगर इसमें इन ट्राइंगल, ठीक है, A इन ट्राइंगल ACE 10 45 किसके बराबर हो जाएगा, AC अपॉन EC, ठीक है, AC और EC इक्वल हो जाएंगे, और AC वैसे मैंने क्या माना था H, तो AC की जगह H, तो H इक्वल टू कितना हो जाएगा EC, सही है। अब तुम खुद बताओ, ठीक है, हम, ठीक है, अब हमारा अगर क्या निकल गया, DC निकल गया, ठीक है, तो हम अब कैसे करेंगे, तो पहले तुम इतना देख लो, ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो पूछो, फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें देख लो जरा, तो ठीक है, मैं इतना पार्ट रब कर रहा हूँ, ED तो यहाँ पे लिख दिया और FD भी लिख दिया, ठीक है, अब मैं आगे करा देता हूँ, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, अब यहाँ से मुझे पता चला, ठीक है, H इक्वल टू EC लिखो या AC इक्वल टू EC लिखो, बात एक ही है, ठीक है, AC इक्वल टू EC लिखोगे, बात यही है। अब AC को तुम, ठीक है, ठीक है, AC इक्वल टू EC निकल गया। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, DC की जगह, ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं क्या कर लेता हूं, इस ट्राइंगल का यूज नहीं करा हमने, इस ट्राइंगल का, तो इस ट्राइंगल
इस ट्राइंगल का यूज तो होगा ही होगा, ठीक है। तो इस ट्राइंगल का यूज कैसे होगा, ठीक है, एफ बी हमेशा किसके बराबर होगा, डी सी के, ठीक है, या सी डी के। अब सी डी कैसे निकल सकता है खुद बताओ। सी डी को आप लिख सकते हो, ठीक है, क्या ये टोटल में से, ठीक है, सी डी को लिख सकते हो आप ई सी माइनस ई डी लिख सकते हो, ठीक है। और ई सी को आप क्या लिख सकते हो, अरे ई सी को आप ए सी लिख सकते हो, ई सी को ए सी लिख सकते हो, इसी क्वेश्चन का नाम दे देना फर्स्ट। तो ई सी को लिख दिया ए सी, एफ बी की जगह आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, ए सी माइनस ई डी। और ए सी कितना था, ए सी तो हमें निकालना है, हाइट ऑफ माउंटेन है, ई डी हमें दे रखा है, ई डी कितना दे रखा है, तो ई डी यहाँ पे लिख दो 500√3, 500√3, ठीक है। यूजिंग फर्स्ट का मतलब ई सी की जगह ए सी कैसा आया, ठीक है। ई डी तो हमें पता था कि 500√3 है, तो ये आ गया, क्या आ गया, ये एफ बी आ गया है, ठीक है। अब ठीक है, अब तुम ले लोगे कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी एफ, समझे, ए बी एफ। तो ए बी एफ में 1060 लोगे तो 1060 किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, ए बी अपॉन एफ बी। 1060 कितना होता है, √3, ठीक है। एफ बी की वैल्यू रखोगे तो ए सी माइनस, अब ए सी को मैंने ए सी लिख रखा तो तुम्हें इस एस लेने की जरूरत नहीं है, अब सही बात है ना। तो हमें निकालना ए सी है और ए बी लिख दिया यहाँ पे, अरे क्लियर है, ठीक है। अब तुम खुद बताओ, ठीक है, अब ए बी की जगह हम अगले स्टेप में, क्योंकि हमें यहाँ क्या ए सी की जगह यहाँ क्या लिख दो सबसे बढ़िया। अब तुम दो तरीके से कर सकते हो, या तो इसे ए बी प्लस बी सी में तोड़ दो, या इसे ए सी माइनस बी सी लिख दो, सही बात है। तो इसे ए सी माइनस बी सी तोड़ देते क्योंकि हमें तो क्या निकालना है, ए सी निकालना है ना। अरे तुम कैसे भी कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ए सी इसे लिख देंगे हम ए सी माइनस बी सी, बी सी कितना था 500, समझ जाओगे। अब √3 मल्टे अंदर करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 ए सी, और √3 कितना हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 500 × 3 1500, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इसे उधर लेके जाए तो 1500 में से ये जाएगा तो 1000 आ जाएगा। ए सी इधर माइनस का होगा तो ए सी कॉमन भी ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 - 1। अरे समझ रहे, अब ये तो तुम्हें समझ में आ गया था, ये मैं रब कर रहा हूँ, ये नोट कर लेना, ठीक है। आंसर आ जाएगा 500। तो ए सी आ गया आपका, और ए सी हमें निकालना था, ए सी था क्या, हाँ। तो रेशनाइज कराओगे तो √3 + 1 √3 + 1, तो रेशनाइज, तो ये 1000, ठीक है, √3 + 1 और नीचे आ जाएगा 2, तो ए सी आ गया आपका 500, ठीक है, √3 + 1, ठीक है, मीटर। अब √3 के लिए 1.732, फिर 1 2.732, 2.732 की मल्टीप्लाई 500 से कराओगे तो जितना भी आएगा तुम्हारा आंसर, एक बार मैं चेक करूं, ठीक है। अब मैं तुम्हें इसी 52 को दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरे तरीके से इसलिए बता रहा हूँ कि जिसे जो अच्छा लगे वो कर लेना, ठीक है। तो दूसरा तरीका है क्या, दूसरे तरीके में मैं मान के चल रहा हूँ कि ये डायग्राम हमारा बन गया, ठीक है भाई। अब डायग्राम में ओरिजिनल क्या क्या थे वो देख लो। तो ये तो हमने निकाला था, अरे निकाला था ये, तो इसे कर लेते हैं रब अब, ठीक है। ये भी हमने निकाला था तो इसे भी कर लेते हैं रब, ये फिर सब बात की बात है। तो ओरिजिनल फिगर यही था, बताओ, ठीक है। अब तुम थोड़ा दिमाग लगाना जरा, ठीक है। दिमाग क्या है कि हमें ये 1000 दे रखा है, ठीक है। ये हमें कितना दे रखा है 1000 या 1 किलोमीटर, 1000 मीटर या 1 किलोमीटर। अब मैंने दिमाग ये लगाया यहाँ पे कि ये 90 या 30 है, तो ये कितना होगा, 60। अरे होगा 60 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल का सम 180 होता है, ठीक है। अब खुद बताओ, ठीक है, ये 60 है, 60 है, 90 है, ठीक है। तो ये कितना, ये गलती मत करना, वर्टिकली अपोजिट नहीं होगा, ठीक है। ये डॉट का एंगल कितना होता है 360, तो ये 360 से दिस प्लस दिस माइनस दिस करोगे तो 360 से 60 कितना आ जाएगा, 300 से 60, 240, 240 से 90, तो कितना आ जाएगा 150। तो ये एंगल आ जाएगा 150। अरे समझ रहे कि नहीं समझ रहे। अब बता ये पूरा एंगल कितना, 45, ये कितना है, तो ये कितना निकलेगा 15 डिग्री। अब ये 15 डिग्री है तो ये भी 15 डिग्री निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ठीक है। अब बताओ ये 15 डिग्री, ये 15 डिग्री, तो अगर ट्राइंगल में
दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड भी क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये 15 ये 15 है तो ये 1000 है तो ये भी कितना निकल गया 1000। ठीक है, अब ये 1000 निकल गया, इस 1000 की हेल्प से एंगल पता है तो ये निकल जाएगा अब ए बी। ठीक है, निकल गया ए बी। अब निकालना क्या है बीसी, तो बीसी तो तुम निकाल ही सकते हो कैसे, इस 1000 की हेल्प से क्या निकाल देना ये, हाँ जो भी आएगा वो तुम करोगे। तो अब इस 1000 की हेल्प से ये पॉइंट क्या था एफ, तो इस 1000 की हेल्प से एफ डी निकाल दोगे। ठीक है, साइन। ठीक है, तो एफ डी जितना होगा उतना ये होगा, ये तुमने निकाल दिया ये तुमने निकाल दिया, जोड़ देना और तुम्हारा आ जाएगा। समझ में आया? तो ये आसान है लेकिन ठीक है दिमाग चलना भी चाहिए आसान के लिए। तो ये मैंने एक अप्रोच बताई, ठीक है सुन लो। ठीक है, ये 1000 मीटर निकला, ठीक है ये 1000 निकला। अब यहां पे लगा देना ए बी, ठीक है एफ में, ठीक है साइन 60, तो साइन 60 होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है 1000। ठीक है, यहां से ए बी निकाल देना। ठीक है, फिर ऐसी दूसरा ट्राइंगल लोगे तुम जो कि तुमने पहले भी लिया था, ये ट्राइंगल इन ट्राइंगल एफ, ठीक है डी ई, तो एफ डी ई, तो एफ डी ई में ये 30 है तो तुम लोगे साइन 30, तो साइन 30 कितना हो जाएगा, ठीक है एफ डी अपॉन 1000, और जितना एफ डी होगा उतना क्या होगा बीसी। ठीक है, तो एफ डी की जगह लिख दिया मैंने बीसी। ये मैं ज़्यादा शॉर्टकट करा रहा हूँ, तुम्हें ढंग से करना है। साइन 30 होता है हाफ, ये हो गया 500, तो बीसी आ जाएगा 500, तो बीसी 500 निकल गया, ये बीसी 500 निकल गया यहाँ से। ठीक है, और ए बी तुमने यहाँ से निकाल दिया और ए सी क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी। तो ये अच्छी अप्रोच है इस क्वेश्चन को करने की, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरीके को अगर समझ में आया तो कर लेना, नहीं आया तो पिछले वाले तरीके से कर लेना। तो 52 की बात है, ठीक है 53, तो ये दो क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। 53 का आप तब तक स्टेटमेंट रीड करो क्या क्या दे रखा है, क्या हमें फाइंड आउट करना है। तो 53 में हमें क्या रखा है, अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल एट एन इंक्लिनेशन अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल। तो अब जरा इसे ध्यान रखना है, इसका डायग्राम कैसे बनेगा। तो ये हमारी वॉल है और ये हमारी सरफेस, जरा ध्यान से देखते रहना। ये हमारी वॉल है और ये हमारी क्या है, तो पहले लैडर का फुट यहाँ पे था, तो लैडर क्या करा था, वॉल के साथ कुछ ना कुछ क्या बना रहा होगा, एंगल बना रहा होगा। तो वह एंगल कितना देर का, अल्फा, अल्फा इज दैट एंगल। ठीक है, तो लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, वॉल के साथ लीन कर रहे हैं। ठीक है, लीन का मतलब है कि ऐसे सारे उसके सारे खड़े होना। ठीक है, लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल एट एन इंक्लिनेशन अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल, इट्स फुट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल। ठीक है, अब जो इसका फुट था ना वो वॉल से दूर खींचा, तो ये तो अगर ऐसे करूंगा तो टुवर्ड्स द वॉल हो जाएगा, इससे इधर खींचूंगा तो अवे फ्रॉम द वॉल हो जाएगा। तो उसका लैडर का फुट ना इधर खींचा मैंने, तो वो था डिस्टेंस क्यू। अब लैडर का जब फुट नीचे खींचा तो ये लैडर का जो टॉप है ये भी तो नीचे आ जाएगा, तो कहीं यहाँ पे आ गया मान के चलो। ठीक है, समझे, इतना दिमाग तुम्हें लगाना पड़ेगा। ठीक है, कि अगर ऐसे तुमने सीढ़ी खड़ी करके दीवार पे अगर तुमने उसका फुट खींचा तो उसका टॉप नीचे आ जाएगा। अब कितने नीचे आएगा ये नहीं पता, अब ये मत मान लेना कि आधे पे आएगा बिल्कुल। ठीक है, ऐसे आधा आधा अपने दिमाग में मत माना करो जब तक दिया ना हो। ठीक है, अब हमें क्या रखा, इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल थ्रू अ डिस्टेंस पी, तो ये डिस्टेंस पी दे रखा था, कितना दे रखा था पी, कितनी दूर खींचा उसे, पी मीटर दूर खींचा। ठीक है, सो दैट इट्स अपर एंड स्लाइड्स डिस्टेंस क्यू डाउन फ्रॉम द वॉल, और ये डिस्टेंस ऊपर से नीचे तक कितना आ गया, ये क्यू, ये क्यू है, टॉप से नीचे तक क्यू मीटर मूव हो। देन द लैडर मेक्स एन एंगल बीटा टू द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब जो ये लैडर है ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है, बीटा, कितना बना रही है, बीटा। तो हमें बताना है, शो दैट करना है पी अपॉन क्यू cos बीटा माइनस इक्वल्स टू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा होल अपॉन, ठीक है, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। ठीक है, तो ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, अब तुम्हें सिंपल करना क्या है, मतलब तुम्हें पी निकालना है। ठीक है, पी निकालो और क्यू निकालो, दोनों को डिवाइड कर दो तो ये आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें हम करते हैं क्या है, ये है क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है, जरा अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें हमें पी निकालना है और क्यू निकालना, दोनों को डिवाइड करना है, तो ऑटोमेटिकली ये पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या, इसमें हम कुछ चीजें लेट कर लेते हैं। ठीक है,
तो पहले तो नेमिंग कर देते हैं इसकी। तो इसकी नेमिंग हमने करी पी, ठीक है, इसका नाम दे दिया, ठीक है, या ए बी सी डी दे दो इसका नाम, ए बी सी डी और ई, ठीक है, कर दिया इसका नेमिंग। अब ठीक है भाई, अब मैं क्या कर लेता हूँ, इस बी सी को, ठीक है, लेट कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए क्या, वाई, और इसे लेट कर लेता हूँ कितना, एक्स, जिससे हमें आसानी हो करने में, ठीक है। लेट बी सी इक्वल्स टू वाई एंड बी सी इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, यूनिट्स या मीटर जो भी है, मीटर वगैरह तो दे नहीं रखा तो यूनिट्स है, तो ये मैंने लेट कर लिया। अब तुम्हें पता है आंसर में तो एक्स वाई दिखने नहीं चाहिए, आंसर में तो क्या दिखना चाहिए, पी क्यू और अल्फा बीटा दिखना चाहिए। तो हमने करना क्या, लेकिन हमें पहले पी और क्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन ट्राइंगल वैसे एक्स वाई को अल्फा बीटा लेट नहीं कर सकते? नहीं, अल्फा बीटा तो हमें दे रखा है, एंगल लेट नहीं कर सकते, ठीक है। एक्स वाई की जगह तो यू वी ले ले, ठीक है, पी क्यू ले ले, स्मॉल पी क्यू, वो चल सकता है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल, अब मैंने क्या लिया, इन ट्राइंगल पहले जरा ध्यान से देखना, इन ट्राइंगल लिया मैंने पहले छोटा वाला, दिख रहा छोटा वाला, छोटा वाले का मतलब इन ट्राइंगल बी सी ई, दिख रहा है बी सी ई। तो बी सी में तुम क्या करो, ठीक है, बी सी में निकाल दो, ठीक है, हम निकालेंगे बी सी में, ठीक है, क्योंकि हमें किस किस की बीच, अब हमें एक इसमें कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि जो ये ए डी था और ई बी दोनों बराबर हैं, क्यों बराबर हैं, ये भी भैया हाँ भैया, सीढ़ी तो एक ही रही है। हाँ, एडी और तो ए डी और बी बराबर क्यों होगा, क्योंकि जो लेटर है वो तो फिक्स लेंथ की थी ना, तो पहले लेटर ऐसे थी, उसकी उसका नाम दे रखा था ए डी, अब लेटर थोड़ा नीचे होगी तो लेटर क्या होगी बी, तो लेटर की लेंथ तो फिक्स होगी ना। तो ये ध्यान रखना कि मुझे ए डी और बी, भैया एडी और ईडी, नहीं नहीं, ये लेटर थी ना, लेटर, तो पहले लेटर ऐसे थी, अब लेटर ऐसे होगी, तो लेटर की लेंथ तो फिक्स होगी ना। तो पहले तो लेटर ये थी, अब ऐसे होगी ये पूरी, तो लेटर की लेंथ दोनों केस में फिक्स होगी, तो ए डी और ई बी बराबर होगा। अरे सही बात है, अच्छा एडी और ईडी, ये लेटर की लेंथ थी। अब ये इंपॉर्टेंट रिलेशन प्ले करेगी जब हम इसको निकालेंगे, ठीक है। तो अब मैंने निकालना क्या है, ठीक है, तो मैं निकालूंगा, ठीक है, इन ट्राइंगल, अब ये रिलेशन ध्यान रखना, ठीक है। तो इन ट्राइंगल अब ले लो, ठीक है, बी सी ई, कौन सा ट्राइंगल, बी सी ई, तो बी सी ई में बताओ, ठीक है, या पहले अल्फा ले लो, अल्फा वाला ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल, ठीक है, ए सी डी, ठीक है भाई, अल्फा वाला ट्राइंगल ले लिया है वाला। तो ए सी डी में बताओ, ठीक है, हम सबसे पहले क्या निकाल देते हैं, ठीक है, साइन अल्फा, क्या निकाल देते हैं, तो साइन अल्फा क्या निकलेगा, अरे बताओ, साइन अल्फा निकलेगा, साइन अल्फा निकलेगा आपका क्यू प्लस वाई अपॉन, अरे बताओ, एक्स निकलेगा, ठीक है। फिर यहीं से निकाल दो, भैया एक्स भी निकलेगा, एडी निकलेगा, एडी हाइपोटेनस है ना, टेन नहीं अच्छा सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस था नहीं, तो ये तो ठीक है। हाइपोटेनस कितना है इसका बताओ, एडी, ठीक है, एडी, मैं 10 का फॉर्मूला लगा रहा था, तो ये आ गई दूसरी इक्वेशन, सही है। तो ये है 53 क्वेश्चन अभी हम कर रहे थे ना, तो 53 क्वेश्चन में करना क्या है, डायग्राम वैसे ही बनेगा, आप जरा ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। तो मैंने सिंपल क्या एम रखा, ठीक है, मुझे जो प्रूव करना था, मुझे प्रूव करना था पी अपॉन क्यू इक्वल टू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा होल अपॉन साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, डायग्राम तो वही है जो हमने एज्यूम करा था, एक्स वाई पी क्यू, ठीक है, पी क्यू तो हमने एज्यूम नहीं करा, हमने सिर्फ एक्स वाई एज्यूम करा। तो मैंने करा क्या, ठीक है, बी सी इक्वल टू वाई, डी सी इक्वल टू एक्स एज्यूम कर लिया, और ए डी इक्वल टू बी तो होगा ही होगा, क्योंकि जो लेटर ये है वो ये भी है, ठीक है। फिर मैंने, ठीक है, साइन अल्फा लिया, क्या लिया, साइन अल्फा, तो मैंने इस वाले ट्रायंगल में देखा, तो साइन अल्फा कितना आ जाएगा, क्यू प्लस वाई अपॉन एक्स, ए डी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो साइन अल्फा निकाल दिया, और इसके बाद निकाल दिया साइन बीटा, ठीक है। अब ऐसा क्यों करा, मुझे पता है कि साइन अल्फा साइन बीटा एक साथ है प्रूफ वाले पार्ट में, तो मैंने साइन बीटा निकाल दिया। साइन बीटा निकालने से फायदा क्या होगा, मुझे साइन बीटा से वाई निकल जाएगा, इसलिए निकाल रहा हूँ मैं। तो कॉस साइन अल्फा में क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, मैं वाई को हटाना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैंने क्या करा, वाई इंडिविजुअली किस में आ रहा है, इस वाले इसमें, तो वाई इसमें आ रहा है, तो मैंने क्या ले लिया, ठीक है, आला ट्राइंगल ले लिया बी सी ई, तो यहाँ से क्या निकाल दिया, फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन, तो साइन बीटा कितना हो जाएगा, वाई अपॉन हाइपोटेनियस
अब क्या करें इस AD की वैल्यू, AD की वैल्यू कितनी निकलेगी यहाँ से बताओ, y अपॉन साइन बीटा निकलेगी। तो इस AD को यहाँ पे क्या पुट कर दिया, y अपॉन साइन बीटा, सही बात है। तो y यहीं पे रहेगा, साइन बीटा कहाँ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा। अरे समझ में आया, इसे कहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है, इसे यहाँ पे पुट कर दिया, इसकी जो भी क्वेश्चन मानोगे, ठीक है। पुट इन सेकेंड। अब इसके बाद हुआ क्या, y यहाँ जाएगा, दिख रहा है ना, तो y यहाँ जाएगा तो साइन अल्फा, ठीक है। फिर इसके मल्टीप्लाई अंदर करी तो q साइन अल्फा प्लस y साइन बीटा, इतना क्लियर है। अरे समझ में आ रहा। फिर y साइन अल्फा को उधर लेके, सॉरी y साइन बीटा को उधर लेके गए, तो y साइन अल्फा इधर ही रहा, y साइन बीटा को उधर लेके गए तो माइनस का y साइन बीटा इक्वल टू कितना हो गया, q साइन बीटा, y कॉमन ले लिया, फिर cos साइन बीटा का चल जाएगा नीचे, तो q की वैल्यू निकलेगी है जो यहाँ लिख रखी, ठीक है। तो q की वैल्यू निकाल दोगे, इसे मान लो कौन सी इक्वेशन, थर्ड। तो y क्यों निकाल दिया, क्यों निकाला, क्यों, क्योंकि तुम्हें p अपॉन q निकालना है, तो q निकाल दिया, अब p निकाल लेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली रिलेशन निकल जाएगा, ठीक है। अब तुम खुद बताओ इन ट्राइंगल BCE, तो BCE में लिया, BCE में फिर से cos बीटा निकाल दिया, ठीक है। तो cos बीटा क्या निकलेगा, p प्लस एक्स अपॉन EB, ठीक है। और फिर क्योंकि मुझे यहाँ x चाहिए तो x मुझे दिख रहा है कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, ACD में, ACD में x मुझे निकालना है और हाइपोटेनस मुझे रिलेशन यूज करना है क्योंकि CD की लेंथ बराबर है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस से ले लिया cos अल्फा, तो cos अल्फा क्या हो जाएगा, x अपॉन, ठीक है, कितना x अपॉन, ठीक है, AD होगा और AD की जगह EB लिख सकता हूँ, CD की लेंथ बराबर है। फिर यहाँ से EB निकाला तो EB कितना निकल गया, x cos अल्फा, समझे, EB निकल गया x अपॉन cos अल्फा और यहाँ EB की वैल्यू डाल दी x अपॉन cos अल्फा, cos अल्फा की मल्टीप्लाई दोनों के साथ हो जाएगी, समझे। फिर यहाँ से x की मल्टीप्लाई यहाँ करी x cos बीटा, ठीक है, फिर x cos बीटा इक्वल टू p cos अल्फा प्लस x cos अल्फा, फिर यहाँ से फिर से वही p निकाल दिया, तो p इसे यहीं रखा, इसको इधर लेके आया तो x cos अल्फा इधर जाके माइनस का x cos अल्फा, फिर x कॉमन ले लिया तो cos बीटा माइनस cos अल्फा और नीचे का जो ये p के साथ cos अल्फा है वो डिवाइड में जाएगा, तो p की वैल्यू निकलेगी x इंटू cos बीटा माइनस cos अल्फा होल अपॉन cos अल्फा, समझे। अब तुम्हें क्या करना है, सिंपल, ठीक है, तो इतना मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम कर लो इन्हें डिवाइड, क्या कर लो, डिवाइड। तो जब डिवाइड करोगे तो पता क्या आएगा, ठीक है, तो जब डिवाइड करोगे तो मेरे पे स्पेस है नहीं तो मैं कहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। अब जब डिवाइड करोगे तो ये मान के चलो इसे तीसरी इक्वेशन नाम दिया और इसे क्या नाम दे दिया, फोर्थ इक्वेशन, तो डिवाइड कर दो, तो फोर्थ इक्वेशन को किससे डिवाइड करा, थर्ड से, तो कितना आ जाएगा बताओ, ठीक है, p अपॉन क्यू, अरे आ जाएगा। अब जरा सुनते रहना, इसमें एक चीज और करनी बस, तो ये हो जाएगा x, ठीक है, cos बीटा माइनस cos अल्फा होल अपॉन, ठीक है। आप खुद बताओ x अपॉन cos अल्फा की जगह तुम क्या लिख सकते थे बताओ, अरे EB लिख सकते थे, तो यहीं पे EB लिख दूं इसे, अरे लिख दूं, क्योंकि हमें ये बाहर वाला पार्ट चाहिए नहीं, हमें तो सिर्फ वाला चाहिए, तो मतलब ये कैंसिल आउट होना चाहिए। और ऐसी y अपॉन साइन बीटा, तो y अपॉन साइन बीटा कितना था, AD, तो y अपॉन साइन बीटा की जगह AD, ठीक है। तो तुम, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो मतलब अगर तुम इसमें चेंज भी नहीं करते ना तो भी आना था, ठीक है, तो इसमें चेंज करने की जरूरत भी नहीं थी, ठीक है। तो बस AD और EB बराबर थे क्योंकि लेटर की लेंथ बराबर, तो ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर कौन सा, ठीक है, 53। तो जरा ध्यान से देख लेना और कर लेना, ठीक है। अब आपका ट्यूसडे को टेस्ट है, ठीक है, तो ट्यूसडे को टेस्ट लेंगे आपका फिर।